हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम आप लोग को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बताएंगे। हिंदी शब्द जैसे कोई सेंटेंस हुआ, इसके पहले वीडियो में हम गम धातु के बारे में लिखे थे और कुछ शब्द रूप भी लिखे थे, जैसे बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, गम धातु रूप और अस धातु रूप। इतना हम लिखाए थे। गम धातु रूप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पहला वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें गम धातु रूप लिखाए थे, वो वर्तमान काल में हम लिखाए थे। तो कोई भी वर्तमान काल में कोई भी भार्ब आएगा तो गम धातु को फॉलो करके आपको बोलना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, वह पढ़ता है। वह हम बताए थे धातु रूप में पुरुष होते हैं, वचन होते हैं और पुरुष और वचन होते हैं। तो अभी वह हो गया पहला लाइन, प्रथम पुरुष दूसरों के लिए होते हैं, हम बोले थे। मध्यम पुरुष तुम्हारे लिए होते हैं और उत्तम पुरुष अपने लिए। जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर थर्ड पर्सन, संस्कृत में प्रथम पुरुष, उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है, संस्कृत में उसको प्रथम पुरुष बोला जाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह तब हो गया प्रथम पुरुष, क्योंकि दूसरों के बारे में, वह मतलब दूसरा कोई। तो प्रथम पुरुष को हमको सोचना है, उसको भार्ब के लिए हमको गम धातु का प्रथम पुरुष में एक वचन में सोचना है। तो उसमें एक वचन में क्या है, गच्छति है। आप लोग देख लीजिएगा पहला का वीडियो में, गच्छति है प्रथम पुरुष, पहला लाइन का पहला शब्द प्रथम पुरुष का एक वचन, उसमें गच्छति है, क्योंकि वो दूसरों के लिए एक जन के लिए है। तो इसीलिए इसमें पढ़ने का बात है तो पठति हो जाएगा, सेम थिंग हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है। स वह मतलब स पठति मतलब वह पढ़ता है। मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि। यहाँ पर मैं का मतलब होता है अहम, संस्कृत में अहम बोला जाता है। और जाता हूँ तो पहला लाइन तो नहीं होगा, क्योंकि मैं है, उत्तम पुरुष है। मैं मतलब अपने बारे में हम बोले थे, उत्तम पुरुष में सोचना है। तो मैं एक वचन है तो उसमें गच्छामि है, तो इसमें गच्छामि हो जाएगा। मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि। उसी तरह तुम हंसते हो, तुमको संस्कृत में त्वम कहा जाता है, त्वम हससि, क्योंकि हमको दूसरा लाइन देखना है धातु रूप में। पहला शब्द है गच्छसि, तो इसमें हससि हो जाएगा। हम दोनों चलते हैं, हम दोनों को संस्कृत में आबम कहा जाता है, आबम। तो हम दोनों हैं मतलब हमको उत्तम पुरुष देखना है, द्विवचन में आबम, उसमें है गच्छाव है, माने जाते हैं, तो इसमें चलते हैं तो चलाव हो जाएगा। वे सब बोलते हैं, वे सब को संस्कृत में ते कहते हैं, ते वे सब मतलब ते मतलब वे सब दूसरों को ही है, बहुवचन में देखना है। उसमें गच्छति गच्छत गच्छन्ति है, तो इसमें वदन्ति हो जाएगा, बोलते हैं के लिए वदन्ति, बद धातु रूप से आते हैं। तो सब धातु रूप एक ही किस्म का होता है। आपको गम धातु याद करके रख दीजिएगा, और जितना हम शब्द रूप लिखा है बस उतना याद करिएगा, और 2-4 हम लिखा देंगे शब्द रूप धातु रूप, बस उतना आपको करने से ही आपको संस्कृत में बातचीत करना आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आपको ये सेंटेंस आपको
याद करना है, समझना है। ये सब बोलते हैं, हो गया ते वदन्ति, वे दोनों आते हैं। वे दोनों के लिए, वे मतलब दूसरा कोई, दोनों के लिए तौ, ये जो स है, तौ है, ये सब शब्दरूप का नाम, ये भी एक शब्दरूप से आया है। ये सब वर्ड जो है ये शब्दरूप से आया है। सर्वनाम, ये सर्वनाम का शब्दरूप है, ये तत् शब्दरूप। ठीक है, तत् शब्दरूप से ये स, तौ, ते, ये सब आया है। तो उसी के हिसाब से ते वदंती हो जाएगा। ये सब बोलते हैं ते वदंती। अंति होता है दूसरों, कोई बहुजन होगा, कोई थर्ड पर्सन बहुजन होगा, प्रथम पुरुष बहुजन होगा तो हमेशा अंति होता है। और दूसरा कोई एक वचन होगा, हमेशा ती होता है। और अपने बारे में मैं होगा तो हमेशा मी होता है। ये बस इतना आपको याद रखना है। तुम होगा तो सी बोलना है, वर्ब में धातु रूप में सी बोलना है। अच्छा, वे दोनों आते हैं, वे दोनों को बोलते हैं तौ, तत्शब्द के हिसाब से तौ, वे दोनों, स, तौ, ते। ये पहला लाइन में है शब्द रूप में स,